नमस्कार दोस्तों अभी के टाइम में अशोक खराट के जो मामला सामने आई है उसी मामले को लेकर पूरे महाराष्ट्र में सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। सियासी पारा सातवें आसमान पर है। हर किसी के सवाल और निशाने पर वही नेता है जो नेता अशोक खराट के साथ तस्वीर उठाई है, और उस तस्वीर अब जब सामने आ रही है उस तस्वीर को लेकर हर कोई सवाल पूछ रहा है, क्या इन लोगों के साथ तुम्हारा गहरा रिश्ता कैसा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। हर कोई मन में एक ही सवाल है। और बहुत सारे नारी नेत्री महिला कार्यकर्ता ने इनके साथ फोटो उठाई थी, और जिस फोटो अब सामने आने के बाद इनकी निजी जिंदगी भी मुसीबत में आ चुकी है। और अभी सबसे बड़ा सवाल है, जिनको अभी तक पता नहीं है, इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि अशोक खराट एक तांत्रिक पूर्व मार्चेंट नेवी ऑफिसर है। रिटायर्ड होने के बाद तंत्र मंत्र की साधना करना शुरू किया। उसके बाद अपना काला जादू डालकर बहुत सारे महिलाओं की यौन शोषण की, बहुत सारे महिलाओं को प्रेग्नेंट किया। एक 35 वर्षीय महिला ने इनके खिलाफ थाने में जाके शिकायत की। जांच पड़ताल हुआ। जांच पड़ताल के बाद ये जो सच्चाई सामने निकल कर आई, अशोक खराट के मामले में अब कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है और इनको जेल में भेजा जाएगा। क्या है पूरा मामला, अब एक बार देख लीजिए। नासिक से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां खुद को आध्यात्मिक गुरु और सिद्ध ज्योतिष बताने वाला 67 वर्षीय अशोक खराट असल में महिलाओं का शोषण करने वाला दरिंदा निकला। पुलिस ने उसे 35 वर्षीय महिला के साथ बार-बार दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। लेकिन जांच में जो खुलासे हो रहे हैं वो पूरे समाज को हिला देने वाले हैं। पुलिस की छापेमारी में आरोपी के पास से एक पेन ड्राइव बरामद हुई, जिसमें करीब 58 महिलाओं के साथ बनाए गए आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। बताया जा रहा है कि उसने अपने ऑफिस में एक हिडन सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था, जिनके जरिए वो महिलाओं के वीडियो रिकॉर्ड करता और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता था। ये खुलासा सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जांच में ये भी बात सामने आई है कि अशोक खराट महिलाओं को अपने जाल में फंसाने के लिए ज्योतिष और तंत्र मंत्र का सहारा लिया करता था। वो महिलाओं को उनके पतियों की अकाल मृत्यु का डर दिखाता या किसी अनहोनी का डर उनको दिखाने की कोशिश करता, फिर उनको अपने ऑफिस में बुलाकर उन्हें नशीला पदार्थ सुंघा देता और उनके साथ दुष्कर्म करता। इसके बाद वही वीडियो दिखाकर उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी का रसूख काफी बड़ा बताया जा रहा है। वो नासिक के पौष इलाके कनाडा कॉर्नर में ओकस प्रॉपर्टी डीलर्स के नाम से ऑफिस भी ऑपरेट करता था और प्रभावशाली गुरु के रूप में काफी पॉपुलर था। सूत्रों के मुताबिक उसके कई बड़े नेताओं और रसूखदार लोगों से संबंध भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब इस मामले की जांच और भी तेज कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने आईपीएस अधिकारी तेजस्विनी सातपुते के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है। इस फर्जी ज्योतिष गुरु की गिरफ्तारी भी पूरे फिल्मी अंदाज में आधी रात को की गई, जब पुलिस ने उसके फार्म हाउस को घेर कर उसे बेडरूम से ही दबोच लिया। तलाशी के दौरान वहां से एक पिस्तौल और कारतूस भी बरामद हुए। ये मामला एक बार फिर ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर कब तक आस्था और अंधविश्वास के नाम पर ऐसे ढोंगी लोग महिलाओं को अपना शिकार बनाते रहेंगे। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे लोग ऐसे फर्जी ढोंगी लोगों के मंशा को भाप नहीं पाते और इनके चक्कर में फंस जाते हैं, और क्यों महिलाएं ही इनका सबसे आसान शिकार बनती हैं। ये थी वीडियो, ये थी मामला, जिसको लेकर पूरे देश में अब खलबली मची हुई है। अब एक बार मैं कहना चाहता हूं कि जब ये जो मामला, चाहे अशोक खराट की मामला हो या फिर राम रहीम की हो या फिर आसाराम बापू की हो, जो बहुत सारे जो बलात्कारी भ्रष्टाचारी, बहुत सारे जो ढोंगी बाबा है जो जेल में है, कोई कोई फरोल में आकर घूम रही है, इलेक्शन के टाइम में भी इनको निकाला जाता है और इनके भी समर्थक बहुत है। काला जादू करके, चाहे कुछ भी जादू, अगर बाबा बनना है तो पहले जादू करना, वशीकरण करना, ये मंत्र की जो शक्ति है, शायद वो हेतुवादी जो है, तो नास्तिक जो है, इनको इस तंत्र मंत्र के ऊपर शायद बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन जो आस्तिक है, जो जानते हैं कि हाँ यार, तंत्र और मंत्र में कुछ काला जादू है, और जिस जादू के चलते
बहुत सारे महिलाओं को अपने बस में किया जा सकता है। वैसे ही कुछ किया है, वो करते आ रहे हैं हमारे बाबा लोग ने, अभी ये मामला सामने आया है। अब मुझे एक बात बताइए, हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो न्यायपालिका है, उसमें अशोक खरात जैसे बहुत सारे मामला जब सामने आते हैं, क्या दंड विधान क्या होता है उनके खिलाफ? हाँ, मानो कोई बलात्कारी आ गया तो उनके खिलाफ जो कोर्ट में मुकदमा पेश होगी तो उसके बाद उनको जेल भेजा जाएगा। जेल में तो इनके लिए कुछ मतलब ऐसे कठिनाई देने वाला श्रम या परिश्रम कुछ भी नहीं होगा। वो मजदूर की तरह काम भी नहीं करेंगे, खाएंगे पिएंगे, बस मस्त रहेंगे। जेल में बहुत सारे सुविधा है, लेकिन मोबाइल का सुविधा नहीं है। मोबाइल इनसे दूर रखा जाएगा, बाकी सारे फैसिलिटीज़ हैं, लाइब्रेरीज़ है, खेल कूद के लिए है, मतलब व्यायाम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन दंड जो है, असली दंड, वो मिलता नहीं दिख रही है, जिसके चलते इससे बहुत सारे बाबा पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे बलात्कारी पैदा हो रहे हैं। पिछले दिनों बलात्कारी एक एमएलए बलात्कार करके वो मतलब उनको हत्या करके इनको जेल हुआ था। उसके बाद वो केस को भी हटाया गया, रफा दफा कर दिया गया। वो बलात्कारी अब निर्दोष घूम रहा है। वैसे ही हमारे जो सिस्टम है, ये सिस्टम पावर के अकॉर्डिंग चलता है। हमारे जो न्यायपालिका हुए पावर के अकॉर्डिंग चलता है। यहाँ पे दंड विधान इतना कठिन नहीं मिलता, जिसके चलते इन लोगों का हिम्मत बढ़ जाता है और इन लोग मनमानी करते हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो सकता। सख्त कार्रवाई क्या है? पुलिस इसको पकड़ के लाएगा, पुलिस इसको पकड़ के लाएगी, न्यायालय में पेश करेगी। न्यायालय जो न्यायाधीश हैं, जो अकॉर्डिंग दंड विधान है उसी के अकॉर्डिंग उनको जेल भेज दिया जाएगा। 6 महीने 1 साल जेल में रहेंगे, उसके बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा। क्योंकि लोगों को भूलने की आदत है, लोग भूल जाएंगे, अक्सर भुला करते हैं। और इस भूलने की आदत का फ़ायदा अक्सर नेता लोग या फिर ब्यूरोक्रेट्स या फिर हमारे जो सिस्टम है वो उठाते रहते हैं। जब लोग मामला शांत हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे उस चीज़ को, घटना को, उसके बाद इनके खिलाफ जो भी है वो एफआईआर भी जो अभी पुट किया गया है, जो एफआईआर करता है उसके परिवार को मतलब धमकाया जाएगा, किडनैपिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें किया जाएगा, जिसके चलते वो बाध्य होगा एफआईआर को वापस लेने के लिए। उसके बाद केस ही बंद हो जाएगा, वो फिर आएंगे, फिर अपना काला जादू दिखाकर कुछ और करेंगे। 58 करके अंदर गया है, उसके बाद आएंगे तो इसका 2 गुना 3 गुना भी कर सकता है। क्योंकि हमारा सिस्टम भी ऐसा है। हमारा सिस्टम दुबई जैसा सिस्टम नहीं है, हमारा सिस्टम लाचार है, ये कहूँ। और आपकी क्या राय है, आपकी क्या विचार है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस तरह के जो ढोंगी पाखंडी लोग हैं, इनको किस तरह का दंड मिलना चाहिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। धन्यवाद।